जय श्री राम जी की। आज हम लोग रामचरितमानस पाठ में जानेंगे देवराज इंद्र और माता सरस्वती के बीच का संवाद। देवराज इंद्र सभी अयोध्या वासियों को और वहां पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी को प्रेममय देख करके भगवान श्री राम, भरत जी, जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, सारे अयोध्यावासी इन सब को प्रेममय देख करके देवराज इंद्र को बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा न हो कि इतना सभी एक दूसरे के प्रेम में विकल हुए जा रहे हैं तो सब मना करके भगवान रामचंद्र जी को लौटा ही न ले जाएं। ऐसा सोच करके वो अपने मंत्रियों को बुला करके उनसे क्या कह रहे हैं, देखिए। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज अरचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयो अकाज। देवराज इंद्र कबाड़िया कहत हैं कि बिल्कुल इंद्र भयभीत होके और श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं और एह लिए सब लोग मिल के कौनो प्रपंच करा यानी कौनो माया फैलावा, नहीं तो जौन काम बना रहा है वो अब बिगड़े वाला है। सुरन सुमिरी शारदा सराही अदेवी देव शरणागत पाही अफेरी भरत मति करि निज माया पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवराज इंद्र जो है वे उन लोगों ने, सारे देवताओं ने मिल करके माता सरस्वती की आराधना की और उनकी स्तुति करके कहा कि देवता आपके शरणागत हैं। हे माँ, हम सभी आपके शरण में आए हुए हैं, आप मेरी रक्षा करिए। वो भी किस प्रकार? अपनी माया रच करके भरत की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। अब ये सारे देवते मिलके माता सरस्वती से प्रार्थना करता है कि भरत जी के मति अब तो ही फेर सकत हो और नहीं तो अब जो न है कौनो बड़ा अकाज होए वाला है। भगवान रामचंद्र जी के चला गए से तो सारा काम बिगड़ जाए। अब इस तरह से सब देवता माता सरस्वती से अपन अपन बात कहें। अब आगे देखा माँ सरस्वती का कहती हैं। विबुध विनय सुनि देवी शयानी अबोली सुर स्वार्थ जड़ जानी मोसन कहु भरत मति फेरू लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देखिए, माता सरस्वती में सबकी मति फेरने की शक्ति तो है, लेकिन उसी जगह पर ये मति फेर सकती हैं जहां पर कि सबका हित हो रहा हो, किसी का नुकसान न हो रहा हो। और इनसे जब अच्छे कार्यों के लिए मति फिरवाई जाती है तभी ये कर पाती हैं, अन्यथा ये बड़ी शक्तियों के भी अपने कुछ नियम होते हैं कि इनसे हम सकारात्मक कार्य ही करवा पाते हैं, किसी को दुख पहुंचाने वाले काम नहीं करवा सकते हैं। तो देखिए माँ सरस्वती क्या कह रही हैं कि देवताओं की विनती सुनकर देवताओं को स्वार्थ बस होने से मूर्ख जान करके अब बुद्धिमती सरस्वती जी ने कहा कि मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत की मति फेर दूं? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात इतने नेत्र होने के बाद भी आपको पर्वत नहीं दिख रहा है। हमसे कह रहे हो कि मतलब भरत की मति को कौन फेर सकता है?
क्या आप सभी जानते हो कि मैं भरत की मति को फेर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ के कहने का यह आशय था। अब विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। असोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी करके चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया प्रबल है, कुछ भी कर सकने में समर्थ है ये तीनों लोग, किंतु वह भी भरत की बुद्धि को की ओर ताक भी नहीं सकती हैं। जो है इनकी शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां जो है, ये भरत की बुद्धि की ओर निहार भी नहीं सकती हैं। और उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भोली कर दूं, यानी उनको मैं भुलावे में डाल दूं। भरत जी को और भुलावा देना, ये जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बस का नहीं है, मुझसे आए हो कहने, मैं भला क्या कर पाऊंगी फिर। कहीं चांदनी की प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है जो है, अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है, अर्थात ये मैं नहीं कर सकती। भरत हृदय सिय राम निवासु, अतः की तिमिरी जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका, अभिबुध विकल निशिमान को का। भरत जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है, और जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। अर्थात जो है माँ सरस्वती कह रही हैं कि भरत जी के हृदय में तो श्री राम जी का निवास है, उनके हृदय में तो कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता है, टिक ही नहीं सकता है। ऐसा कह करके सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। सुर स्वार्थी मलिन मने कीन्ही कुमंत्र कुठार, और रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके, बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रच करके, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। अगए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। अब देखिए, कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री राम जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी, अर्थात धर्म का पालन करने वाले, धर्म के साथ चलने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया कि भरत जी ने जनक जी से क्या क्या कहा था, इसे आप लोग पहले सुन चुके हैं। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई, क्योंकि कहे की हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ। अब दूसरे दूसरे की बात उनके सामने, भगवान श्री राम के सामने रखी जाती है कि कैसे जनक जी और भरत जी, जनक जी से भरत जी का कहें, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें भी सुनाई जो है। और देखिए
हाँ, उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, रामचंद्र जी को जो है सुनाया, और फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। अब आगे देखिए, तात राम जस आय सुदेहि, सो सब करे मोर मत एहू, असुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। देखिए कह रहे हैं सत्य सरल मृदु मधुर, ये वाणी में के 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के साथ वाणी जो है, बोली गई वाणी, वो सबके मन को हरने वाली होती है, मन भावन होती है। और अब इस चौपाई से आओ हम सब लोग उठा लें, ये धन का खजाना मिला हुआ है अपनी बाड़ी के बाद। अच्छा बताइए आप ही लोग कि ये सब हम लगा नहीं सकते अपनी बाड़ी के साथ? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इसका अर्थ जो है कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है, तात राम जस आयुष देहु, यह है कि जैसी आप आज्ञा दे देंगे। अब कह रहे हैं कि आप ही आज्ञा दे दीजिए भगवान श्री राम, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़ करके श्री रघुनाथ जी, अब देखिए रघुनाथ जी से कहा जा रहा है कि आप जैसा कहेंगे हम सब लोग वैसा करने को तैयार हैं। इसके बाद देखिए यही सबसे बड़ी गुरुता है, इसी के लिए राम राम कहे जाते हैं। यह जो है, इसी गुण ने राम को राम बनाया है। और यह गुण जिस दिन हम लोग धारण कर लेंगे, निश्चित रूप से राम तो नहीं बनेंगे लेकिन राम राज्य जरूर ला लेंगे। क्या है कि इतना सुन करके रघुनाथ जी दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे सत्य सरल और कोमल बाणी बोले। अब बाणी में क्या कह रहे हैं आओ देखते हैं। विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, अमोर कहब सब भांति भदेशु, राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। कितना प्रेम पूर्ण, कितना मधुर संवाद, कितने बड़े खजानों से भरा हुआ यह प्रकरण। ऐसे लगता है कि काश हम सभी को नारायण इसे लूटने वाली बुद्धि दे देते। वो जो हम लोग लूट रहे हैं कागज के रुपयों को, और जिनको भर भर के हम रखते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि इसका खर्च कहाँ करेंगे। काश हम लोग ऐसे खजाने को लूटते। देखिए विद्यमान आपुन मिथिलेशु, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा लगता है, लगेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी इसको कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से कि आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। ल्या अब रामचंद्र जी सब कुछ महाराज जनक जी और गुरु वशिष्ठ डाल रहे हैं कि जौन जैसे कह देव्या वह सबक प्रिय लागे। और कहा यहाँ सारा भार एक दूसरे को दे करके मुक्त हो जाते हैं, और प्रेम पूर्ण दिया गया भार आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय में था। यह पूरी चीज जो है सत्य हो सकती है यदि हम मन में संकल्प धारण कर लें तो। एक बार एक वाक्य मैंने कहीं से सुना था, वो सुन करके मैं चौंक उठी थी। वाक्य क्या था? भाई मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत छोटी बुद्धि वाली हूँ। वाक्य क्या था
कि कहीं पढ़ रही थी कि मैं, जब सृष्टि की संरचना हुई थी तो इसमें जितने भी अणु परमाणु थे, उनमें से आज तक मतलब एक भी ना तो घटा है और ना बढ़ा है। मैं पढ़ी बात कह रही हूँ, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। तो मैं इसको सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, कैसे कहा जा रहा है कि न घटा है न बढ़ा है। फिर कहा गया कि जितना था बस उतना ही है। मेरा दिमाग जो है सोच में पड़ गया, कैसे? तो फिर आगे था कि हर चीजें बदली हुई हैं, रूपांतरित हुई हैं। जैसे आप देख लीजिए कुछ के बदलाव, कि जैसे जल जो है बर्फ में बदल जाता है, बर्फ वाष्प में बदल जाता है। तो इसी तरह से जो है यहाँ की सारी चीजें बदलाव करती रहती हैं और ये बदलती रहती हैं। अभी अपने आसपास ही तमाम चीजों को देखिए, जो है सब लगातार यहाँ प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में गतिशीलता का नियम पाया जाता है। सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। देखिए तो हम लोगों के कितने बढ़िया बढ़िया कच्चे मकान ढह करके अब ये पक्के मकानों में बदल गए हैं। ऐसे हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पाएंगे। तो इन सिद्धांतों के आधार पर आखिर जैसे कोई चीज जो है बदल करके दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही हम भगवान श्री राम के द्वारा किए गए कर्म, उनको अपना करके हम आज भी अपने जीवन में, अपने घर परिवार समाज में राम राज्य ला सकते हैं। और बड़ी ही सरलता पूर्वक, एक बार सोचने भर की जरूरत है। जितना कुछ है सब हमारे पास, बस ये है कि उसका रूप बदल गया है, प्रेम बदल गया है। कहीं कहीं बदला है, सब जगह नहीं बदला है, लेकिन ज्यादातर वह बैर में। धैर्य जो है वह बदल गया है, बिल्कुल क्रोध और जो है रोष में, कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, अर्थात किसी के पास धैर्य नहीं रह गया। अब चलो हम लोग उसी को बदलने की कोशिश करें श्री रामचरितमानस के माध्यम से। तो देखिए, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा कि मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनक सकुचे सभा समेत। रामचंद्र जी ने ऐसी थोड़ी किसी की कसम खाई है, उनकी ऐसी बाणी सुन करके सब लोग सकुचा गए, शर्मा गए बिल्कुल। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत। अब सब भरत के मुंह देखता है, केहू से उत्तर नहीं देत बनता है, कुछ सब सोच नहीं पाता है कि हिया का बोली। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए और किसी को उत्तर नहीं देते बना सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमो देख स्नेह सम्हारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज रख करके और कुसुमय देखकर अपने प्रेम को संभाल करके, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। ये भी एक प्रकरण है, इसे फिर किसी दिन सुनाएंगे। तो बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को अगस्त जी ने रोका था, ऐसे ही भरत जी ने अपनी मनोदशा को, अपने प्रेम को संभाल करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वाराह ने बिना ही परिश्रम उसका
उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। अब भरत जी सबको प्रणाम कई के हाथ जोड़ के कहा तहा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संत सबसे विनती कई के अब वो बोलत चलता है। का कहता है कि आज हमरे यह अत्यंत अनुचित बर्ताव को सब जने क्षमा किया है। हम कोमल मुख से कठोर वचन कहे चलते हैं। कहता है कि हम अपने कोमल मुंह से कठोर वचन कहे चलते हैं। और अब देखा आज ही ये का रोकत है, फिर अगले दिन सुना जाए कि का भरत जी कहे नहीं। और देखा बस एक काम किया कि हमहू आपो एक दूसरे के आमने सामने बना रही। एकरे लिए एका लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करत रहा। देखी के बाद जय श्री राम जी की।